ताजिर बराजी के लिए अच्छी खबर। ईद तक मार्केटें और दुकानें रात 1 बजे तक खुली रखने की इजाज़त। दरख्त काटने वाले अफसरान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कराने का हुक्म भी दे दिया गया। वासा को अंडरग्राउंड पानी की सतह दोबारा चेक करने का भी कह दिया। हाई कोर्ट में इंसदाद स्मोक तदारुक केस की समाअत 14 अप्रैल तक मुलतवी। शाहिद करीम ने इंसदाद स्मोक से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत की। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद के मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की। हाई कोर्ट ने ईद उल फितर के पेश नजर मार्केट्स और दुकानें रात 1 बजे तक खुली रखने की इजाजत दे दी। अदालत ने PHA को दरख्त लगाने और रिंग रोड अथॉरिटी को शजरकारी के हवाले से प्लान जमा करवाने की हदायत की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा ने अदालती अहकामात के मुतल्लिक सिटी 42 को बताया, पुराने दरख्त हो चुके हैं, उनको उनकी जगह पे नए दरख्त लगाने के हवाले से PHA को कहा गया है कि मुकम्मल एक प्लान सबमिट करे। फिर हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से बात हुई कि जिसमें कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि उनमें दरख्तों के फ्रेश प्लांटेशन के हवाले से कोर्ट की डायरेक्शंस हैं। फिर मोटरवे NHA के अराउंड जितना एरियाज़ हैं और रिंग रोड अथॉरिटी को भी कोर्ट ने बुलाया है कि वो भी दरख्तों की जो प्लांटेशन है उसको नए सिरे से शुरू करें। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि एम्पोरियम नशात के CEO और GM को मिवाकी फॉरेस्ट न लगाने पर तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी कर रहे हैं। अगर दरख्त काट कर किसी सोसाइटी को रास्ता दिया गया है तो DG PHA के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। अदालत ने किसानों के लिए सुपर सीडर के इस्तेमाल की पॉलिसी बनाने का हुक्म दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 2020 में वासा सर्वे के मुताबिक अंडरग्राउंड पानी का लेवल गिरना रुक गया था। दोबारा सर्वे करके लेवल चेक किया जाए। बिजली गैस के बाद पानी भी महंगा करने की तैयारियां। 3 से 7 मरला तक घरेलू सार्फिन के लिए वाटर चार्जेस 459 से 742 करने की तजवीज़, जबकि 10 से 20 मरला तक वाटर चार्जेस 885 से 1397 रुपये किए जाएंगे। महकमा हाउसिंग ने प्लान पेश कर दिया। वासा को 1 अरब 21 करोड़ रुपए औसतन जमा होंगे। महकमा हाउसिंग पंजाब ने कमर्शियल और घरेलू इस्तेमाल के लिए वाटर टैरिफ बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ सिफारिशात हुकूमत को पेश की हैं, जिसमें 3 से 7 मरला तक घरेलू सारिफीन के लिए पानी के इस्तेमाल वाटर चार्जेस 459 से 742 करने की तजवीज़ है। दस्तावेजात के मुताबिक 10 मरला से 20 मरला तक वाटर चार्जेस 885 से 1397 रुपए मुकर्रर करने की सिफारिशात हैं, जबकि कमर्शियल जगहों पर भी पानी के सार्फिन पर 782 रुपए से 7000 रुपए टैरिफ रेट बढ़ाने की सिफारिशात हैं। महकमा हाउसिंग पंजाब ने सब्सिडी के बगैर भी सार्फिन तक पानी कम देने की सिफारिशात की हैं। ज़राए के मुताबिक पानी के इस्तेमाल पर मज़कूरा प्लान में सब्सिडी न देने पर रेवेन्यू दुगना हो सकता है, जिसमें सिर्फ वासा लाहौर इस तजवीज़ किर्दा प्लान से 1 अरब 21 करोड़ औसतन जमा कर सकता है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब को प्लान पेश कर दिया गया है, ताहम इन्होंने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं किया। इस मामले पर आइंदा हफ्ते फिर इजलास तलब कर लिया गया है। अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे के लिए ग्रीन सिग्नल LDA ने PC1 मंजूरी के लिए जमा करा दिया। नए डिज़ाइन में 4 पॉइंट्स की रिमॉडलिंग भी तजवीज़ की गई। शौक चौक को सिग्नल फ्री किया जाएगा, जबकि दोनों चौक पर प्रोटेक्टेड यू टर्न्स बनेंगे। LDA ने 4 अरब से ज्यादा लागत पर मुश्तमिल मंसूबे का तरमीम शुदा डिजाइन के साथ सिग्नल फ्री कॉरिडोर का PC1 मंजूरी के लिए PND हुक्काम को भिजवा दिया है। ज़राए के मुताबिक अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे का तरमीम शुदा PC1 पीर के रोज मंजूर होने का इम्कान है। तरमीम शुदा डिजाइन में अंडरपास खत्म करके 2 तरफा फ्लाईओवर शामिल किया गया है। नए डिजाइन में 4 पॉइंट्स की रिमॉडलिंग भी तजवीज की गई है। शौक चौक की रिमॉडलिंग करके चौक को सिग्नल फ्री किया जाएगा। अंडरपास से कबल और बाद में दोनों चौक पर प्रोटेक्टेड यू टर्न्स बनाए जाएंगे। इंजीनियरिंग विंग के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में मंसूबे की जामे रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। ट्रकिंग पॉइंट्स के जरिए मुफ्त आटे की फराहमी जारी है। अब तक 25,13,000 से ज्यादा अफराद को आटा दिया जा चुका है। शहरियों की तादाद में कमी के बायस 9 आटा तकसीम करने वाले मराकज़ बंद। मॉडल बाजार में कायम ट्रकिंग पॉइंट्स को 24 घंटे फ़ाल रखने की हदायत। लाहौर में रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। तमाम मॉडल बाजारों में कायम ट्रकिंग पॉइंट्स को 24 घंटे फाल रखने की हिदायत कर दी गई। शहर में अब तक 25,13,000 से ज्यादा अफराद को मुफ्त आटे के थैले दिए जा चुके। रश कम होने पर 9 फ्री आटा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स बंद कर दिए गए। तहसील कैंट, रायवेंड, शालीमार, सिटी के 2 और तहसील मॉडल टाउन का 1 पॉइंट बंद किया गया। जौहर टाउन में कायम मुफ्त आटा मराकज़ में मुफ्त आटे की फराहमी जारी रही। शहरियों की बड़ी तादाद ने मुफ्त आटा हासिल किया। मुफ्त आटा पॉइंट्स पर शहरियों की सहूलत के लिए मालूमाती काउंटर्स और मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए। शहरियों का कहना था कि मुफ्त आटे की फराहमी पर बहुत बेहतरी देखने में आ रही है। शहरियों को बासानी आटा फराहम किया जा रहा है। सुजुकी कंपनी भी पीछे न रही। मोटरसाइकिलों की कीमतें बढ़ा दी। कीमतों में 29 से 46,000 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया।
GR 150 CC 46,000 इजाफे से 5,01,000 की मिलेगी। GD 110 CC 29,000 इजाफे से 3,22,000 रुपए की होगी। सुजुकी कंपनी की जानिब से डीलर को सर्कुलर जारी कर दिया गया। सर्कुलर के मुताबिक सुजुकी GD 110 CC 29,000 रुपए इजाफे से 3,22,000, सुजुकी GX 125 CC 43,000 रुपए इजाफे से 4,59,000 रुपए की हो गई है। ये बढ़ता ही जा रहा है, होता था 1,000 2,000, लेकिन अब जब भी बढ़ रहा 10,000 15,000 20,000, कोई पूछने वाला नहीं है इनको। सुजुकी GS 150 CC 32,000 रुपए इजाफे से 3,50,000, सुजुकी GR 150 CC 46,000 इजाफे से 5,01,000 रुपए में मिलेगी। इन नई कीमतों का इतलाक 7 अप्रैल से कर दिया गया। नहीं जी, बहुत मुश्किल हो गया है। जो मिडिल क्लास तबका है वो तो बिल्कुल दबके रह गया ना। ये मिडिल क्लास तबके की सवारी है मोटरसाइकिल। सुजुकी की कम से कम कीमत वाली बाइक भी अब 3,22,000 रुपए में मिलेगी, जबकि 150 CC GR 5 लाख की सतह भी अबूर कर गई है। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। फलों की कीमतों में मुसलसल इजाफा, सरकारी रेट और मार्केट में फरोख्त होने वाले फलों की कीमतों में वाज़ेह फर्क। ज़िले इंतजामिया फलों की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। सेब का सरकारी निर्ख 300 रुपए किलो है, लेकिन बाजार में 350 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह केला 160 की बजाय 250, अमरूद 170 की बजाय 250, अनार 650 की बजाय 700, स्ट्रॉबेरी 186 की बजाय 250, पपीता 210 की बजाय 250 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। अंगूर सरकारी निर्ख 300 के बजाय 400, खरबूजा 105 की बजाय 120 और तरबूज सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 44 की बजाय 70 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। सब्जी मंडियों में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। सरकारी रेट लिस्ट और बाजार में फरोख्त होने वाली सब्जियों की कीमतों में फर्क बरकरार है। प्याज का सरकारी निर्ख 80 रुपए किलो है, लेकिन बाजार में 110 रुपए में फरोख्त जारी है। इसी तरह टमाटर सरकारी कीमत 87 के बजाय 120, लहसुन 350 के बजाय 420, अदरक 630 के बजाय 700, सब्ज मिर्च 95 के बजाय 110, आलू 55 के बजाय 70, लीमू 175 के बजाय 200 रुपए किलो में बेचे जा रहे हैं। मटर सरकारी रेट 188 के बजाय ओपन मार्केट में 220 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सब्जी फरोश दीगर सब्जियों की भी मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं, जबकि इंतजामिया सरकारी निर्खों के मुताबिक सब्जियां फरोख्त करवाने में बिल्कुल नाकाम दिखाई देती है। खराब होने वाले सिंगल 3 फेज मीटर्स की शरह में रिकॉर्ड इजाफा। मीटर्स बर वक्त तब्दील न होने से सार्फिन को इजाफी बिल्स भिजवा दिए गए। खराब होने वाले मीटर्स की तादाद 43,000 से तजावुज कर गई है। लेस्को ने खराब होने वाले मीटर्स की तब्दीली के लिए मीटर्स का इजरा नहीं किया है। दस्तावेजात के मुताबिक खराब और जलने वाले सिंगल फेज मीटर्स की तादाद 43,000, जबकि 3 फेज मीटर्स की तादाद 4,000 से ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। बर वक्त मीटर्स तब्दील न होने की वजह से सार्फिन को भारी भरकम बिल्स भिजवाए गए हैं, जिसकी वजह से सार्फिन को परेशानी का सामना है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कचहरियों में 90% शिकायत खराब मीटर्स की दर्ज हुई हैं। सार्फिन ने खराब मीटर्स की बुनियाद पर इजाफी बिल्स भिजवाने की शिकायत का इंतराज करवाया। ताहम कचहरियों में मीटर्स तब्दीली के अहकामात के बावजूद सार्फिन दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए हैं। लेस्को ने सिर्फ दिसंबर 2022 तक जमा होने वाले डिमांड नोटिस पर न्यू कनेक्शन के मीटर्स जारी किए हैं। सिंगल नेशनल करिकुलम का दूसरा फेज असातिज़ा को तरबियत फ्राहम ना की जा सकी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने असातिज़ा की तरबियत के बगैर ही निसाब लॉन्च कर दिया। नए निसाब से मुतल्लिक तरबियत ना होने से असातिज़ा को मुश्किलात का सामना है। दूसरे फेज में मुख्तलिफ निसाबी कुतुब अंग्रेजी में है। पहले फेज को लॉन्च करने से पहले उसातिज़ा को तरबियत फराहम की गई थी। कायद अकेडमी की जानिब से उसातिज़ा की ऑनलाइन तरबियत की गई थी। उसातिज़ा का कहना है कि स्कूल एजुकेशन को निसाब को लॉन्च करने से पहले उसातिज़ा को तरबियत देनी चाहिए थी। गुज़िश्ता साल निजी और सरकारी दोनों स्कूल्स के उसातिज़ा को महकमा तालीम की जानिब से तरबियत दी गई थी। महकमा एंटी करप्शन ने एक और PTI रहनुमा के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने PTI के फैजुल्ला कुमोका को 10 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे तलब कर लिया। PTI रहनुमा फैजुल्ला कमोका ने PHA को 40 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। ज़राए एंटी करप्शन के मुताबिक PTI रहनुमा और साबिक MNA फैजुल्ला कमोका ने अपने दौर में मुख्तलिफ महकमाजात के डायरेक्टर किब्रिया और असिस्टेंट डायरेक्टर खालिद से साजबाज करके करोड़ों रुपए की करप्शन की। ज़राए एंटी करप्शन के मुताबिक फैजुल्ला कमोका ने गैर कानूनी तशहीरी कारोबार के जरिए लोगों से करोड़ों रुपए वसूल किए। सरकारी ठेके की मद में खजाने में कोई रकम जमा नहीं कराई। पाक्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी के कवानीन के मुताबिक हर LED का ठेका मुख्तलिफ होता है। महकमा एंटी करप्शन ने रिश्वत देकर AC और DC लगने वाले अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया है।
एंटी करप्शन की मुख्तलिफ इंक्वायरीज और मुकदमात आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। डीजी एंटी करप्शन का कहना है सरकारी अफसरान अगर ईमानदार हैं तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। एंटी करप्शन के प्रोसिक्यूशन विंग को मजीद बेहतर और फाल बनाने के लिए मरबूत लाहे अमल मुरतब कर रहे हैं। पब्लिक होल्डर्स और सरकारी अफसरान बेहतर प्रोसिक्यूशन के जरिए कानूनी गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। साबिक दौर हुकूमत में रिश्वत के एवज पोस्टिंग लेने वाले DCs और DPOs के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद को भी एंटी करप्शन ने तलब किया। साबिक दौर हुकूमत में एंटी करप्शन के जिन अफसरान ने सबूत होने के बावजूद इंक्वायरी ड्रॉप की, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फील्ड अफसरान की बेहिसी, शोहदा की फैमिलीज के घरों के लिए बिलासूद कर्जे और मुकाबलों में आज़ाद से महरूम होने वाले गाजियों की फहरिस्तें IG ऑफिस ना भिजवाई जा सकें। 20 रोज कबल IG पंजाब के हुक्म पर गाजियों और शोहदा की फैमिलीज की फहरिस्तें भिजवाने का मरासला जारी किया गया था, ताहाल अमल नहीं करवाया जा सका। गुज़श्ता माह IG पंजाब ने शोहदा की फैमिलीज़ को घर तामीर के लिए बिला सूद कर्जे फराहम करने का ऐलान किया था और ज़िला अफसरान को कर्जे लेने की ख्वाहिशमंद फैमिलीज से राबते करके 16 मार्च तक फहरिस्तें भिजवाने का हुक्म दिया था। IG पंजाब की जानिब से शहीद का बैलेट नंबर, शहादत की तारीख, कानूनी वारिस, वारिस का शनाख्ती कार्ड, राबता नंबर, जायदाद की मिल्कियत और सबूत, माहाना आमदन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट तलब किया गया था। अफसरान की अदम दिलचस्पी के बाद IG पंजाब ने मुतल्लिका शहीद फैमिलीज और गाजियों की तमाम तफसीलात फराहम करने का दोबारा हुक्म दिया है ताकि फौरी इमदाद का सिलसिला शुरू हो सके। IG पंजाब ने लाहौर के 23 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पंजाब ने जावेद सिद्दीक को DSP गुलशन रावी, हसन अजीज को DSP बरकी तैनात कर दिया। मोहम्मद नोमान को DSP टिब्बी सिटी और मोहम्मद अफजल को DSP नवाकोट लगा दिया गया। शफकत नदीम को DSP गार्डन टाउन, अली अब्बास को मुगलपुरा और मकसूद अली को DSP शाहदरा मुकर्रर कर दिया गया। मोहम्मद एजाज को DSP इचरा, मुस्तहसन अली शाह को DSP मोबाइल सिटी डिवीजन, रियाज अहमद को DSP मनावा जिम्मेदारियां तफवीज कर दी गयी। शाहिद अली DSP ऑपरेशंस विंग, मियां कदीर अहमद DSP CI कोतवाली और राना अशफाक DSP शुमाली छावनी फराइज सर अंजाम देंगे। सज्जाद रशीद DSP IAB, रिजवान खालिद मलिक DSP डॉल्फिन स्क्वाड मॉडल टाउन डिवीजन, इरफान अकबर भट्ट को DSP मोबाइल्स एलीट का चार्ज दिया गया। मोहम्मद जावेद गुजर को DSP डॉल्फिन कैंट डिवीजन, सैयद अबरार हैदर को सिक्योरिटी डिवीजन, नाजिया बाकिर को DSP ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स पंजाब तैनात कर दिया गया। PTI रहनुमाओं पर जलाओ घेराव और पुलिस पर तशद्दुद करने के केस की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी ने असद उमर, यास्मीन राशिद, मुसर्रत जमशेद चीमा की अबूरी जमानत में 27 अप्रैल तक तौसीह कर दी है। दहशतगर्दी अदालत में PTI रहनुमाओं पर दर्ज जलाओ घेराव और पुलिस पर तशद्दुद करने के मुकदमे की समाअत हुई। असद उमर, यास्मीन राशिद, मुसर्रत जमशेद चीमा, मियां असलम इकबाल समेत दीगर अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर पेश हुए। JIT के सरबराह SSP इमरान किश्वर ने बताया कि असद उमर के अलावा कोई शामिल तफ्तीश नहीं हुआ। मुल्जिमान को बार बार फोन किए गए मगर नहीं आए। अदालत ने हुक्म दिया कि अभी मुल्जिमान के बयानात कलमबंद किए जाएं। इमरान किश्वर ने बताया कि गवाहों की मौजूदगी में मुल्जिमान से सवालात करने हैं ताकि तफ्तीश मुकम्मल हो सके, जिस पर अदालत ने मुल्जिमान को JIT के सामने 2:30 बजे पेश होने की हिदायत की। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर और दीगर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होना चाहिए। अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है कि वो किसी सूरत भी 14 से आगे 15 मई पे जाने के ऊपर राजी नहीं होंगे कि पाकिस्तान जो है वो जल्द वो इलेक्शन की तरफ जाएगा। पाकिस्तान जो एक आईनी जमहूरियत है वो इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे आइन की हुक्मरानी बरकरार रहेगी। मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन जो है ये गंद जितना था ये एक जगह पर इमरान खान ने जमा कर दिया है और ये गंद इंशाअल्लाह 14 मई को सारा गंद पाकिस्तान से सियासी खत्म होगा। अदालत में मुल्जिमा डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि इलेक्शन की मसरूफियत के बायस ईद के बाद की तारीख दी जाए, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन और ये साथ साथ चलता है। PTI रहनुमाओं पर जलाओ घेराव और पुलिस पर तशद्दुद के लिए पार्टी के कारकुनान को उकसाने का इल्जाम है, जिसका मुकदमा थाना शादमान में दर्ज है। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। सूबाई वजीर औकाफ और मजहबी अमूर बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर की हजरत दाता गंजबख्श अली हजबेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी भी की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर ने कहा कि औलिया और सूफिया कराम की तालीमात से इंसान दोस्ती का दर्स मिलता है। सूफिया के रूहानी आस्थाने ने रश्तो हदायत के सरचश्मे हैं। वज़ारात मुक़द्दसा रूहानी आसूदगी का ज़रिया और सूफिया कराम के पैगाम अमन और मोहब्बत का अमीन है। सूबाई वज़ीर ने दाता दरबार मस्जिद में नमाज़ जुमा अदा की और मुल्क की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम और अमन के लिए ख़ुसूसी दुआ की।
ایڈمنسٹریٹر داتا دربار توقیر محمود وٹو نے بھی صوبائی وزیر سے ملاقات کی اور انتظامی امور پر بریفنگ دی۔ بیرسٹر سید اصفر علی ناصر نے ایڈمنسٹریٹر کو خراب کیمروں کی فوری مرمت کرانے اور موٹر سائیکل سٹینڈز پر ریٹ لسٹ آویزہ کرنے اور اوور چارجنگ کی شکایات پر سختی سے نوٹس لینے کی ہدایت کی۔ امیدوار پی پی 168 احمد سلیمان بلوچ نے خواتین میں مفت دوپٹے تقسیم کیے۔ اقدام کا مقصد خواتین کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ احمد سلمان بلوچ نے لنک وحدت روڈ سے فری برانڈڈ دوپٹوں کی تقسیم کا افتتاح کیا، جبکہ ملک قاسم احمد عمیر، آصف گجر، میاں محمد اشرف عبداللطیف بھی ہمراہ تھے۔ احمد سلمان بلوچ نے کہا کہ حلقے میں باہمت خواتین کے لیے روزگار کے لیے کوشش ان کا مقصد ہے۔ 5000 خواتین میں دوپٹے تقسیم کیے جائیں گے۔ خواتین کو روزگار کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی۔ مسلم لیگ نون داروغہ والا آفس میں جشن ولادت علی علیہ السلام کی مناسبت سے کیک کاٹنے کی تقریب۔ ایم این اے شیخ روحیل اصغر نے سابق بلدیاتی نمائندوں کے ہمراہ کیک کاٹا۔ تقریب میں ایم این اے شیخ روحیل اصغر نے سابق بلدیاتی نمائندوں کے ہمراہ کیک کاٹا۔ اس موقع پر لیگی رہنما حافظ حامد گورسی کی جانب سے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ سابق چیئرمین شرافت علی، ملک سعید، اعجاز چند، میاں ریاض، حافظ اکرم، امین ہیرا نے شرکت کی۔ ماجد مغل، ناصر بٹ، میاں عارف، ارشد وکیل، سلیم آوان، میاں عبداللہ، خان محمد بھی شریک ہوئے۔ جاوید اقبال عاصم، شیخ ضیاء، میاں فیاض مطلوب جٹ سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ملکی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ سی ای او ماڈل بازار شاہد قادر سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار نگار مجیب الرحمان شامی کی ملاقات ہوئی۔ سی ای او ماڈل بازار کو چارج سنبھالنے کی مبارکباد دی۔ سی او شاہد قادر نے سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی کے ہمراہ ماڈل بازار جوہر ٹاؤن کا دورہ کیا۔ شاہد قادر نے سینئر صحافی کے ہمراہ ماڈل بازار کا دورہ کیا، سبزیوں اور پھلوں کے معیار کا جائزہ لیا، ماڈل بازار میں ضروریات زندگی کے اشیاء اور معیار کو دیکھا۔ اس موقع پر شاہد قادر نے کہا کہ صارفین کی بڑی تعداد میں ماڈل بازاروں سے خریداری کامیابی کی ضمانت ہے۔ ماڈل بازاروں میں صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات ہیں۔ تو ایک بڑی زبردست سہولت ہے اور ہمارے دوست شاہد قادر صاحب اب کیونکہ سربراہ ہیں اس کے تو میرا خیال اور زیادہ امپروومنٹ ہوگی، لیکن ایک بڑی سہولت ہے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ یہاں آنا چاہیے اور سستی اور معیاری اشیاء خریدنی چاہیے۔ ادھر لوگوں کا رجحان جو ہے نا مزید بڑھنا چاہیے۔ میں یہی کہوں گا لوگوں کو کہ وہ لوگ آئیں اور لوگ آ کے اپنی شاپنگ کریں۔ یہ بازار سب سے ہی سستے اور ڈی سی ریٹ سے بھی اس میں کم پرائسز پہ اشیاء فروخت ہوتی ہیں۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں صحت کے عالمی دن پر آگاہی سیمینار کا انعقاد، نگران وزرائے صحت ڈاکٹر جاوید اکرم اور ڈاکٹر جمال ناصر نے شرکت کی۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں ورلڈ ہیلتھ ڈے کی مناسبت سے منعقدہ سیمینار میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل، پرو وائس چانسلر پروفیسر کامران، پروفیسر منزہ، پروفیسر نورین اکمل، پروفیسر منزہ قیوم نے شرکت کی۔ پروفیسر بلقیس شبیر، پروفیسر شمسہ ہمایوں، پروفیسر نوید، عالمی ادارہ صحت سے ڈاکٹر یحییٰ گلزار اور بل گیٹس فاؤنڈیشن سے ڈاکٹر نعیم مجید شریک ہوئے۔ صوبائی وزیر ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ 7 اپریل پوری دنیا میں عالمی یوم صحت کے طور پر منایا جاتا ہے تاکہ ہر انسان کے لیے صحت کی سہولت کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے۔ اس موقع پر صحت عامہ کے حوالے سے معاشرتی ذمہ داریوں پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ صوبائی وزیر برائے پرائمری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر کی زیر صدارت سی ای او ہیلتھ کانفرنس ہوئی۔ سیکرٹری سمیت متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر پرائمری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر اور سیکرٹری صحت علی جان خان کی زیر صدارت 12ویں سی اوز ہیلتھ کانفرنس میں سی اوز ہیلتھ کی مارچ 2023 کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا، جبکہ پرائمری روڈ میپ، ادویات کی دستیابی، پولیو، کرونا کی صورتحال اور ورٹیکل پروگرامز کی کارکردگی پر بھی غور کیا گیا۔ ڈینگی ٹیمز کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے ڈی سی لاہور کا شہر کا سرپرائز وزٹ، رافعہ حیدر نے شالیمار اور کینٹ کے علاقوں میں ڈینگی ٹیمز کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ رواں سال 684 انڈور اور 36 آؤٹ ڈور مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد کیا گیا۔ رواں سال 681 افراد کو وارننگ نوٹس، 7 افراد کے خلاف مقدمات درج کروائے جا چکے ہیں۔ ڈی سی لاہور رافعہ حیدر نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 53 مقامات کو وارننگ نوٹسز جاری کیے گئے۔ انہوں نے ٹیمز کو ہدایت کی کہ تمام ٹاؤنز میں 30,444 ہاٹ سپاٹس پر کڑی نظر رکھی جائے، 5,000 سے زائد مقدمات کی روزانہ کی بنیاد پر چیکنگ یقینی بنائی جائے۔ محکمہ موسمیات کے الرٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈینگی سرویلنس کی تعداد بھی بڑھائی جائے۔
IG पंजाब की जानिब से दौरान ड्यूटी बेहतरीन कारकर्दगी पर पुलिस मुलाजमीन को इनामात से हौसला अफजाई के साथ सराहा गया। बहादुरी का मुजाहरा करने वाले 57 अफसरान एहलकारों को 20 लाख रुपए और तारीफी असनाद से नवाजा गया। IG पंजाब का कहना है कि रवा माह मुलाजमीन में 8 करोड़ के इनामात तकसीम किए जाएंगे। IG पंजाब की जानिब से मुनक्कदा तकरीब में इनामात हासिल करने वालों में 5 इंस्पेक्टर, 26 सब इंस्पेक्टर, 6 SI, 3 हेड कांस्टेबल और 26 कांस्टेबल्स को तारीफी असनाद और कैश इनामात से नवाजा गया। IG पंजाब ने कहा कि बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल अफसरान एहलकारों के हौसला अफजाई का सिलसिला जारी रहेगा। तमाम मुलाजमीन इसी जोश और जज्बे के साथ काम जारी रखें। लीगी रहनुमा वहीद खान की जानिब से सुखनहर में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। MPA के उम्मीदवार चौधरी अली अदनान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। लीगी रहनुमा वहीद खान की जानिब से सुखनहर में इफ्तार पार्टी दी गई। उम्मीदवार MPA चौधरी अली अदनान ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद यूसुफ खान, राना इमरान, हाजी मुदस्सिर, सईद खान, लाला वली मोहम्मद शरीक हुए। मास्टर आरिफ, साजिद खान, हाजी फयाज, शहजाद खान समेत दीगर ने भी इफ्तारी की। इस मौके पर मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआ की गई। काफिले के रहनुमा चौधरी इफ्तिखार अहमद बुटर ने अपने साथियों समेत तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इमरान खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने चौधरी इफ्तिखार अहमद बुटर को पार्टी मफलर भी पहनाया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने चौधरी इफ्तिखार अहमद बुटर को पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने पर खुशामदीद कहा। डॉक्टर यास्मीन राशिद और अंदीब अब्बास ने वफूद से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि नून लीग पीपल्स पार्टी का टोला कौम से ढिठाई से झूठ बोलकर इन्हें गुमराह नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ सरकार के पास आवाम को कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि PDM टोले की शिकस्त के खौफ से कांपें टांग रही हैं। तहरीक इंसाफ बर वक्त इंतखाबात लड़ने के लिए तैयार है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की जानिब से इफ्तार डिनर दिया गया। चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रोफेसर अब्दुल मनान खुरम, वाइस चेयरमैन अफीफ अशरफ सदीकी, डायरेक्टर प्रोफेसर अमजद अली खान, डायरेक्टर प्रोफेसर वसीम अनवर चौधरी ने शिरकत की। GM पब्लिकेशंस मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रिंसिपल कोऑर्डिनेशंस प्रोफेसर हमाद, हेड प्रमोशंस एंड मीडिया कम्युनिकेशंस प्रोफेसर रियाजुल हक भी शरीक हुए। इनको दावत देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि एक शाम हमारे साथ गुजारें। ये हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है। मियां इमरान मसूद, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के प्रिंसिपल्स और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने शिरकत की। देखें, ये जो अफ्तार डिनर है ये हमारे कल्चर का हिस्सा है और सहाफ़ी बरादरी को मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी की जानिब से अफ्तार डिनर दिए जाते हैं। सदर लाहौर प्रेस क्लब आजम चौधरी, ग्रुप एडिटर सिटी न्यूज नेटवर्क नवीर चौधरी, शहबाज मियां, जाहिद गोगी, अरफान नज़ीर, मजहर अकबाल इफ्तार डिनर में आए। पूरे पाकिस्तान में ये वाहिद एक अदारा ऐसा है कि जिन्होंने सहाफ़ियों के सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे इस अदारे में पढ़ रहे हैं और हमारे साथ बहुत ज़्यादा तावन किया जाता है बच्चों। सहाफ़ियों के एजाज़ में भी मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इफ्तार का अहतमाम करती हैं और वैसे भी सहाफ़ियों का हर शोबे के साथ चोली दामन का साथ है। हाफिज शहबाज, शेख असद जफर, मिर्जा रमजान बेग, शेख उमर दराज, ताबिश भट्ट, इमरान लतीफ़, आसिम राजा, शेख ज़ैनुल आबिदीन ने भी इफ्तारी की। कैमरामैन राना अजीम के साथ हसनैन औलख, सिटी 42 लाहौर। मसाजिद, जामियात और मदारिस में नमाज जुमा के इज्तिमात, मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआएं की गई। शहर में नमाज जुमा का सबसे बड़ा इज्तिमा जामिया मस्जिद दाता दरबार में हुआ। खतीब दाता दरबार मुफ्ती रमजान सियालवी की इमामत में हजारों अफराद ने नमाज जुमा की अदायगी की। बादशाही मस्जिद, जामिया नईमिया, जामिया अशरफिया, जामिया मंजूरुल इस्लामिया समेत दीगर मकामात पर नमाज जुमा के इज्तिमात हुए। नमाज जुमा की अदायगी के बाद गुनाहों की मुआफ़ी और मग़फ़िरत की खुसूसी दुआएं मांगी गईं। नमाज जुमा के इज्तिमात के दौरान इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। कैमरा टीम के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। DC लाहौर राफिया हैदर से अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप के ताजर कायदीन ने मुलाकात की। वफ़द ने ताजरों के मसाइल से आगाह किया। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर नई मीर ग्रुप शाहिद नज़ीर ने वफ़द की क़यादत की। वफ़द में सदर माल रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन सुहेल महमूद भट्ट,
सदर शाहदरा बोर्ड मार्केट्स मियाँ खलील अबीर और सदर ऑटो रिक्शा मार्केट लिटन रोड हाफिज रिजवान भट्ट, सदर मेन मार्केट गुलबर्ग जुल्फकार भट्टी समेत दीगर ताजिर कायदीन शामिल थे। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर ने डीसी की ताजिर बरादरी के लिए काविशों को सराहा। शाहिद नज़ीर ने कहा कि डीसी लाहौर से मजीद ताउन के ख्वाहां हैं। जिन मार्केटों और बाजारों में पैचवर्क, स्ट्रीट लाइट्स और सीवरेज के मसाइल हैं, उन्हें फौरी तौर पर हल करने की ज़रूरत है। रियाज हुसैन मलिक मेमोरियल जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट का फाइनल, इमामा उस्मान का शानदार खेल, सिंगल और डबल्स दोनों फाइनल मैचेस जीत लिए। मिस्टर पार्क जिम्नेजियम हॉल में खेले गए गर्ल्स इवेंट के सिंगल्स फाइनल में इमामा उस्मान ने सहर अब्दुल मजीद को 1 के मुकाबले में 2 सेट से हराया। डबल्स के फाइनल में इमामा उस्मान और ज़ैनब आज़म की जोड़ी ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए सना शहबाज और अक्सर जावेद को शिकस्त दी। बॉयज़ के फाइनल में मशहूद अली ने अदाकार कैसर पिया को शिकस्त दे दी। मुदस्सिर रियाज मलिक और गोहर नफीस इख्तितामी तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। बेहतरीन खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। फास्ट फूड ब्रांड चीज़ियस पाकिस्तान की DHA फेज़ 4 में नई ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। होटल मालिकान, शेफ्स और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अफराद ने शिरकत की। फास्ट फूड ब्रांड चीज़ियस पाकिस्तान की नई ब्रांच DHA फेज़ 4 में इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। होटल मालिकान, शेफ्स और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। गौतम के बानियों CEO मोहम्मद अहमद शफीक ने फीता काटा। इनका कहना था चीज़ियस ने बहुत जल्द मार्केट में अपनी जगह बनाई है। पूरी टीम के लिए एक प्राउड की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान में 26वीं और लाहौर में तीसरी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हमारा प्रोजेक्ट ये लॉन्च हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी पाकिस्तान में लाहौर में ये तीसरी आउटलेट है। CEO चीज़ियस इमरान इजाज ने कहा, इंटरनेशनल फास्ट फूड का मुकाबला कर रहे हैं। हमारा मकसद कस्टमर को मियारी अशिया फराहम करना है। आज यहाँ पे इफ्तिताह है चीज़ियस पिज़्ज़ा, जो कि पाकिस्तान का एक बड़ा माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का ब्रांड है। और ये आज इसकी 26वीं ब्रांच है जो यहाँ पे इसकी ओपनिंग है। CEO मॉडल बाजार पंजाब शाहिद कादिर बोले, चीज़ियस का फास्ट फूड बहुत आला है। दुआ है शहर में इनकी 4थी और 5वीं ब्रांच भी जल्द खुले। मैं चीज़ियस को देखा है कि चीज़ियस फेज़ 4 में पहले दिन ही माशाल्लाह इसके आप देखें रश कितना है और इसके बर्गर, इसके चीज़ें लाजवाब हैं। इस्लामाबाद में बहुत काम है। तकरीब में मेहमानों के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम भी किया गया। इफ्तिताह के मौका पर केक भी काटा गया। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा तलहा अशरफ, सिटी 42। दुनिया भर में मसीही बिरादरी ने गुड फ्राइडे मनाया। मसीही बिरादरी ने शहर भर के गिरजाघरों में मजहबी इबादत की। दुनिया भर समेत लाहौर में मसीही बरादरी ने अपना मजहबी त्यौहार गुड फ्राइडे मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया। सेंट एंथनी चर्च, एम्प्रेस रोड और नौलखा चर्च समेत शहर भर के गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया। मसीही मर्द व खातीन की बड़ी तादाद इबादत में शरीक हुई। गुड फ्राइडे को उर्दू में पाक जुमा कहा जाता है। मजहबी अकीदे में पाक जुमा इसार और कुर्बानी के दिन की मुनासबत से जाना जाता है। गुड फ्राइडे की खुसूसी इबादत में मसीही बरादरी की जानिब से मुल्की अमन और सलामती और तरक्की और खुशहाली के लिए भी खुसूसी दुआएं मांगी गईं। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।